अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज का सवाल ये है कि क्या लड़कियों को अपने ससुराल में जाकर ससुराल वालों की खिदमत करनी चाहिए। उनका काम, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं, ससुराल में कोई भी हो सकता है, जेठ जेठानी नंद सास ससुर, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, उनका काम करना चाहिए। तो जी पहली बात तो ये है कि अगर आप शादी होके जा रहे हैं तो जो लड़की शादी होके आई उसको कुछ टाइम दें, उसको कुछ मौका दें। उस पर सारी जिम्मेदारी एक साथ नहीं सौंपनी चाहिए। देखिए वो खुद भी घबरा जाएगी। उसका माहौल अलग है, जिस घर से वो शादी होके आई है उसका रहन सहन अलग है। हो सकता है कहीं दूर से शादी होके आई, ज़रूरी नहीं कि हर शादी आपस में खाला या मामू के बच्चे से हो जाए तो ठीक है, एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि भई ये हमारी खाला का घर है, ये मामू का घर है। वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती हो सकता है कि उनके ओपिनियन अलग हों और लड़की के ओपिनियन अलग है। तो कुछ महीने उसको दे दें, 1 महीना 2 महीने या फिर बहुत से बहुत 6 महीने या साल भर भी बहुत होगा कि भाई आप देख लो हमारे यहाँ इस तरह से होता है। उसको प्यार से समझाओ और उसके बाद उस पर ज़िम्मेदारी डालो। अचानक से ज़िम्मेदारी डाल दोगे, लड़की भी घबरा जाएगी देखिए, और उसको एक बाउंडेशन उसके लिए एक वो हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा काम करना, उसके लिए एक मुसीबत हो जाएगी। वो सोचेगी मैंने शादी क्यों करी, मैं तो शादी करके पछता रही हूँ, या शादी करके मैंने गलती कर दी। तो उस तरह का उस पर वो नहीं आना चाहिए, वो ऐसी सोच नहीं रखे। तो उसके लिए ये करना है काम सबसे पहले कि उसको थोड़ा टाइम दें। उससे कहें बेटा आप देख लो ये किचन है या जो भी कुछ है, ये हम इतने लोग हैं, हमारे यहाँ इस तरह से बनता है। ये नहीं कि उसके सीधे हाथ में कढ़ाई और कुकर और सब्ज़ी और सब कुछ पकड़ा दिया कि भाई अब बनाओ खाना। अच्छा जी पसंद नहीं आ रहा तो फिर ये कह रहे हैं कि अरे नमक ज़्यादा है, नमक कम है, रोटी जल गई, आटा ऐसा है। वो अपने घर से आई, हो सकता है उसके माँ बाप ने उससे कुछ काम नहीं कराया हो, ठीक है, उसमें उसके माँ बाप की भी गलती नहीं, उसकी भी गलती नहीं। कुछ लड़कियों को अपने माँ बाप प्यार मोहब्बत से पालते हैं, ठीक है, वो ठीक है। शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाती है, वो अलग चीज़ है, फिर वो तो उठाती है जिम्मेदारी। जाहिर सी बात है, शादी होगी तो ऐसी बात तो है नहीं कि बेचारी काम नहीं करेगी, काम तो उसको करना ही है। सबसे पहले अपने शौहर का काम करेगी, फिर उसकी औलाद होगी, उसका अपनी औलाद का भी तो काम करेगी ना वो। ऐसा तो नहीं कि नहीं करेगी, कोई और कर जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखना है, उसको थोड़े दिन टाइम देना, उसके साथ अपने साथ खड़ा करो उसको। वो खुद अगर अलग भी रहती है या अलग भी उसका किचन है, आपने अलग बना रखा है, अलग भी कमरा है उसका, फिर भी उसको अपने साथ खड़ा करो। उसको बताओ बेटा इस तरह से बनता है, ये नहीं कि उसके हाथ में दे दो, लो भैया तुम बनाओ मैं बताती रहूँगी, ऐसे नहीं, खुद बनाओ। उसको बताओ किस तरह से खाना बनेगा, इस तरह से रोटी बनेगी, इस तरह से सालन बनेगा, जो भी चीज़ें आपके घर में बनती हैं, कुछ मीठा कुछ नमकीन, उस लड़की को बताओ कि बेटा इस तरह से बनेगा घर में, ठीक है। तो उसके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। उसके बाद उसको जो आप जैसे मिलते हो लोगों से, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे, उसको धीरे 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 सिखाओ। फिर जब लगने लगे आपको कि हाँ अब ये कर सकती है, तो फिर उस पर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी डालो। एक साथ जिम्मेदारी मत डालो, लड़की भी घबरा जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अपना काम इंसान खुद से करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, खुद डिपेंड रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उसका भी ख्याल रखे, है ना, पर 100% उस पर नहीं थोपना चाहिए कि अब उसी को ही करना है। अगर वो नहीं करेगी तो सबके मुंह सूज जाएंगे, मुंह फूल जाएंगे कि नहीं भाई ये तो कर ही नहीं रही है, ये तो हमारा ख्याल ही नहीं रखती। अरे जब वो शादी होके नहीं आई थी तो क्या आप लोग अपना ख्याल नहीं रखते थे खुद से, ये कोई और आपका ख्याल नहीं रखता था? उसके आने से ही सारे ख्याल और सब कुछ होने लगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लड़की पे इतनी जिम्मेदारी ना डालें। और लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपकी खिदमत करे, आपकी देख रेख करे, आपका ख्याल रखे। अपने बच्चों का करे वो ख्याल, अपने शौहर का ख्याल करे, उसका शौहर भी उसका ख्याल करे, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि उसके शौहर को उसकी इज़्ज़त करनी होगी, उसके शौहर को उसको समझना होगा। ये नहीं कि अगर माँ बहनों ने कुछ कह दिया तो उन पर गुस्सा करने लगे, बीवी पे गुस्सा करे कि नहीं भाई तुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, उसको प्यार से समझाओ, वो कर लेगी, वो कर सकती है, औरत कमज़ोर नहीं होती है, औरत कर सकती है। पर हाँ यही है कि उस पर जिम्मेदारी ना डालें, उसको भी समझें, उसको भी सुने, धीरे 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 करके उससे थोड़ा बहुत जो भी आप करा सकते हैं वो कराइए। पर हाँ एकदम से जिम्मेदारी ना डालें और उसको मौका दें समझने का और चीज़ों को देखने का और सब चीज़ें करने का, किस तरह से लोगों से डील करना है, किस तरह से घर में कैसे रहना है, वो धीरे धीरे सब सिखाएं, एक साथ जिम्मेदारी ना डालें, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ ये है, उसको ये ना दिखाएं कि आपको ही करना, आप करेंगी तभी घर का काम होगा। नहीं, आप दिखाएं कि आप खुद भी डिपेंड है। घर के जितने भी मर्द हजरात हैं या औरतें हैं वो दिखाएं लड़की को कि देखिए हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगी तो पूरे दुनिया में जग में उसकी बुराई करें, उसकी चुगली करें या उसके लिए बुरा बोले। देखिए वो जो कर भी रही होगी ना लड़की काम, वो करना बंद कर देगी। और अगर वो छोटा सा काम भी कर रही तो उसकी तारीफ़ करें,
है ना, कि हाँ बेटा तुमने अच्छा करा, गलती है तो उसको भी प्यार से समझाएं। ठीक है, कई बार इंसान को गुस्सा भी आ जाता है, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती, ठीक है, उसको डांटें भी, समझाएं भी, और उसकी तारीफ़ करें, जितना हो सके जितनी तारीफ़ करेंगे आप लड़की की, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा काम करेगी। पर अगर आपने वहीं उसकी बुराई करना शुरू कर दी, उसकी चुगली करना शुरू कर दी, आसपास के लोगों से उसकी चुगली, तो वो देखिए डीमोटिवेट हो जाएगी। अगर आप उसको आगे बढ़ाने चाहते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे हो कि आगे ज़िंदगी में ऊपर चढ़े और अच्छे अच्छे काम करे, तो उसकी तारीफ़ करो। और बुराई करना शुरू कर दोगे तो वो काम करना बंद कर देगी, वो काम नहीं करेगी। तो ये चीज़ समझना है कि लड़की पे किसी भी तरह की एकदम से जिम्मेदारी ना डालें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको प्यार से उसके साथ रहें और उसको प्यार से समझाएं। और अगर आप उससे काम लेना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, लड़ झगड़ के 2 दिन में अलग कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उसको प्यार से समझाएं, प्यार से डील करें उसके साथ, ठीक है। हो सकता है कई बार गुस्सा भी आ जाता है इंसान को, और ये सब उसकी अगर गलती नज़र आती है तो आप उसको ही बताएं, फ़ोन करके इधर उधर ना बताएं, किसी को अपने मोहल्ले में ना बताएं। इससे आपकी ही बदनामी होगी, आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, उसकी कोई इज़्ज़त ख़राब नहीं होगी, और वो डीमोटिवेट हो जाएगी, फिर वो आपसे नफ़रत करने लगी। नफ़रत वाला काम नहीं करना है, प्यार वाला काम करना है। इस तरह से अपनी लड़की, बहू, बेटी जो भी है, आप जो भी शादी करके लाएँ उसके साथ रहें, तो उसकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।